सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट में हम छोड़कर जा रहे थे लिपिड्स को, या जिनको आप ऑयल्स भी कहते हैं। लिपिड्स क्या हैं, ऑयल्स क्या हैं या फैट्स क्या हैं, इसकी डिफिनीशन जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। किन में सॉल्युबल होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है वो भी हमने देखा है, इनकी फंक्शंस क्या होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी बॉडी में, दैट वी हैव ऑल डिस्कस्ड। फिर हमने देखा था कि ये जो लिपिड्स होते हैं इनकी तीन किस्में होती हैं। एक किस्म होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं सिंपल लिपिड, दूसरी होती है आप उसको कंपाउंड लिपिड भी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स लिपिड भी बोलते हैं, और थर्ड कैटेगरी जो होती है जिनको बेटा हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि लिपिड्स की तीन किस्में हैं। फिर हमने ये देखा कि जो लिपिड्स होते हैं, चाहे सिंपल लिपिड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स लिपिड हो या derived lipids हो, all these lipids are basically made up of two types of molecules. One is an alcohol, एक तो बेटा अल्कोहल होता है, और दूसरा जो होता है दूसरा एक एसिड मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक एसिड होता है जो जिसको बेटा हम कहते हैं फैटी एसिड। तो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड्स। फिर हमने ये देखा था जनरली मोस्ट ऑफ द लिपिड्स पोजेस अल्कोहल, जिसको हम बेटा बोलते हैं ग्लाइसिरॉल। मोस्ट ऑफ द लिपिड्स दे पोजेस विच अल्कोहल, द अल्कोहल इज नोन एज ग्लाइसिरॉल, जिसको मैंने आपको ड्रा भी करा था यहाँ पर। दिस इज प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल, या हम कह सकते हैं ग्लाइसिरॉल कॉमन नाम है इसका, ये ग्लाइसिरॉल है। इट इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम लिपिड्स जिनके अंदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीटाइल अल्कोहल का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था माइरिसाइल अल्कोहल का। वो जो है सेटाइल अल्कोहल या माइरिसाइल अल्कोहल जो वैक्सीज में होते हैं, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द लिपिड्स दे कंटेन दिस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल विच यू कॉल एज ग्लाइसिरॉल। फिर हमने देखा, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है। फिर हमने देखा जो दूसरी चीज पाई जाती है इन लिपिड्स में, उनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। व्हाट आर फैटी एसिड्स? फैटी एसिड क्या होता है बेटा, ये हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। मैं थोड़ा सा रिकैप यहाँ पर करता हूँ कि फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। इज दैट क्लियर? ये जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स, और इनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। R इज द साइड चेन, इट इज कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप। तो बेटा अगर आप देखेंगे फैटी एसिड कैसा होगा, फैटी एसिड का नेचर जो होगा इट विल डिपेंड अपॉन दिस अल्काइल ग्रुप। ये जो R है, ये जो साइड चेन है, सारे फैटी एसिड्स में आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा R C डबल बॉन्ड OOH। सो ये भी फैटी एसिड बनेगा जब हम R को कोई वैल्यू देंगे। लेकिन बेटा याद रखिए इन मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स जो भी होंगे दे कंटेन, आई रिपीट, most of the fatty acids they contain even number of carbons. Most of the fatty acids are containing even number of carbons.
या तो फैटी एसिड में कार्बन्स होंगे 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, so and so on. Most of the fatty acids are containing even number of carbon atoms. So fatty acids are organic acids, carboxylic acids, which contain even number of carbon atoms. आप कहेंगे why fatty acids contain even number of carbon atoms? It is because जब biosynthesis होती है, when the biosynthesis of fatty acids takes place, जो फैटी एसिड्स की जो बायोसिंथेसिस होती है उस दौरान जो इसके यूनिट्स होते हैं, ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स कार्बन्स. जब फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होती है, बॉडी में सिंथेसिस होती है, प्लांट्स में सिंथेसिस होती है, तो फैटी एसिड्स बनते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनमें दो दो कार्बन्स होते हैं. अगर 2 यूनिट्स मिलेंगे तो 4 फैट कार्बन्स होंगे, अगर 3 यूनिट्स मिलेंगे तो 6 कार्बन्स होंगे, अगर 4 यूनिट्स मिलेंगे तो 8 कार्बन्स होंगे, so on and so on. So biosynthesis of fatty acids involves the participation of the monomers which are containing 2 carbons. इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं they contain even number of carbon atoms. याद रखिए बेटा, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स दे कंटेन, जनरली जो भी फैटी एसिड्स आप देखेंगे लिपिड्स में, ऑयल्स में, most of the fatty acids contain carbon atoms. The number of carbon atoms is generally greater than 14. Generally greater than 14. 14 या 14 से ज्यादा कार्बन्स होते हैं, 14, 16, 18, 20, 22 and so on. Lower carbon containing fatty acids are rare. और याद रखिए ये भी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कम से कम जनरली जो मोस्ट ऑफ द अबंडेंट फैटी एसिड्स होते हैं उनमें 14 या 14 से ज्यादा कार्बन्स होते हैं. हालांकि लोअर कार्बन भी होते हैं लेकिन वो बहुत रेयर हैं, एक्सेप्ट मिल्क. जो मिल्क होता है बेटा, मिल्क में जो फैटी एसिड्स होते हैं जनरली वहां पर आपको मिलेगा फैटी एसिड विच कंटेन्स 4 कार्बन. तो मिल्क एक ऐसी चीज है, दूध में जो फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे, दूध के लिपिड्स में, दूध में जो फैट होता है, अगर आप उसके फैटी एसिड्स देखेंगे वहां पर फैटी एसिड्स जो होते हैं दे आर जनरली मेड अप ऑफ 4 कार्बन्स. तो हम अगर देखेंगे तो ये फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड का नेचर, फैटी एसिड का क्वालिटी क्या होगा, it depends upon the fatty acids differ from one another. Fatty acids differ from one another with respect to the side chain. अगर आप देखेंगे ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स को हम लिखते हैं RCOOH, ऐसे लिख सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं RC=OOH. हर एक फैटी एसिड में आपको टर्मिनल पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा और अल्काइल ग्रुप. अब वैल्यू क्या होगा आर का, इस साइड चेन का, इस ऑर्गेनिक ग्रुप का अकॉर्डिंगली वैल्यू प्रॉपर्टी होगी एक फैटी एसिड की. तो जनरली मैं आपको कुछ फैटी एसिड्स के नाम बताता हूं, आप याद रखिए. अगर आप फैटी एसिड्स देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जनरली मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स दे कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इज दैट क्लियर? सो कुछ फैटी एसिड्स के नाम याद रखिए. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए CH2C, या मैं ऐसे लिख सकता हूं. बिफोर गोइंग दैट फैटी एसिड्स के नाम
कहने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं, हम फैटी एसिड को लिखते हैं RCOOH। ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप है। अब इस अल्काइल ग्रुप में सपोज मैं लिख सकता हूं, अगर मैं R का वैल्यू दूंगा CH3 CH2 CH2 COOH. So isn't it a fatty acid? Yes. If it participates in the formation of fat, so it definitely it is a fatty acid. How many carbons are there? यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 2 3 and 4, 4 कार्बन्स। तो ये एक फैटी एसिड है। यहाँ पर R का वैल्यू ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ R। ओके, तो R का वैल्यू यहाँ पर CH3 CH2 CH2 है। अब ये जो साइड चेन है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, अगर आपको अल्काइल ग्रुप में मिलते हैं सिर्फ कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स, तो आप उन फैटी एसिड्स को बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अगर आपको इंडिविजुअल कार्बन्स के दरमियान मिलेंगे डबल बॉन्ड्स, तो आप उनको कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हम कह सकते हैं, बिफोर वी गो टू नेमिंग फैटी एसिड्स, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कार्बन चेन में अल्काइल ग्रुप में कार्बन कार्बन के दरमियान कहीं डबल बॉन्ड्स नजर आएंगे, तो ऐसे फैटी एसिड्स को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे आपको बेटा पता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप देखेंगे, मैं एग्जांपल दूंगा, सपोज दिस इज CH3 CH3, दिस इथेन। यहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अगर मैं कहूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन। जब आपको कार्बन और कार्बन के दरमियान फैटी एसिड की अल्काइल ग्रुप में डबल बॉन्ड नजर आए, तो कहिए इट इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो आप कहेंगे इट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बात उठेगी फैटी एसिड्स की, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फैटी एसिड्स हैं, दीज फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरी कैटेगरी जो है उनको बेटा बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपको ये कहूंगा, इज दिस अ फैटी एसिड? यस, दिस इज अ फैटी एसिड। अब आप मुझे बताइए, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड? दिस इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। यू वोंट सी एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, no unsaturation over here. So this is saturated fatty acid containing 4 carbons, and this is called butyric acid. आपको मिल्क में यही फैटी एसिड मिलता है, बटर में यही फैटी एसिड आपको मिलता है। जो मिल्क या जो बटर जिससे बनती है, घी जो होता है, जनरली उसमें आपको ये मिलता है। दिस इज कॉल्ड butyric acid. तो कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नाम याद रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर अब कुछ फैटी एसिड्स की चेन बड़ी लॉन्ग होगी, मैं पूरी नहीं लिख सकता यहां पर, तो मैं शॉर्टकट में जाऊंगा। सपोज वन फैटी एसिड ओवर हियर, आई ड्रा CH3 CH2 2 times COOH। तो ये ब्यूटाइक एसिड ही हो गया। CH3 CH2 2 टाइम्स CH2 CH2 COOH। टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल हैं 1 2 3 and 4। ये ब्यूटाइक एसिड। इसी तरह से मैंने आपको पहले ही कहा है, फैटी एसिड्स जनरली कंटेन even number of carbons, although there are rarely found odd number of carbon containing fatty acids। तो अगर हम देखेंगे, मैं यहां पर एक और बना रहा हूं, CH3 CH2 4 times COOH। This is again a fatty acid। कितने कार्बन है इसमें? 4 5 and 6। इसी तरह से CH3 CH2 6 times COOH। इसी तरह से CH3 CH2
How many times? 8 times COOH. These are all fatty acids. Similarly, I can write CH3, CH2, 10 times COOH. I can write CH3, CH2, 12 times COOH. I can write CH3, CH2, 14 times COOH. इसी तरह से I can write a number of fatty acids. तो CH3, CH2, 16 times COOH. CH3, CH2, 18 times COOH. Isn't it? इसी तरह से मैं और लिख सकता हूं यहां पर CH3, CH2, 20 times COOH. CH3, CH2, 22 times COOH. अब देखिए, these are different types of fatty acids. अगर आपको कहेंगे इसमें कितने कार्बन्स हैं, आप कहेंगे यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 4, 5, 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, 16, 18, 20. इसमें 22 फैटी कार्बन्स हैं, इसमें 24 कार्बन्स हैं. अगर आप देखेंगे इसका नाम जो है, इसको बेटा बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड. क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड. ब्यूटायरिक एसिड इज 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड. इसी तरह से दिस कैपरोइक एसिड 6 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड. इसी तरह से हम इसको कहेंगे कैपराइलिक एसिड. इसी तरह से हम इसको कहेंगे कैपरिक एसिड. इसी तरह से हम इसको बोलेंगे लॉरिक एसिड. इसी तरह से हम इसको बोलेंगे माइरिस्टिक एसिड. इसी तरह से हम इसको बोलेंगे पामिटिक एसिड. इसी तरह से इसको बोलेंगे सिटेरिक एसिड. इसी तरह से बोलेंगे arachidic acid. So these are different types of fatty acids. आप इसको बोलिए, this is called behenic acid. This fatty acid is called lingoseric acid. अगर आप यहां पर लिखेंगे, मैं और 2 कार्बन जोड़ूंगा 2. मैं लिखूंगा CH3, CH2, 22 के बाद 24 आएगा COOH. तो इसमें कितने कार्बन आ गए टोटल में? यहाँ पर 26 कार्बन आएंगे. तो मैं इसको कहूंगा सिरोटिक एसिड. दिस इज कॉल्ड सिरोटिक एसिड. तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स को डिस्क्राइब किया है, ड्रा की है इनकी स्ट्रक्चर. दिस इज ब्यूटायरिक एसिड कंटेनिंग 4 कार्बन्स. दिस इज कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, लॉरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, palmitic acid, ceteric acid, arachidic acid. This is behenic acid. This is lingoseric acid. This is cerotic acid. All these fatty acids are saturated. अगर आप देखेंगे, this is CH3, 2 times CH2, 4 times, 6 times, 8 times, 10 times. आपको कहीं पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा. याद रखिए, ये वाला फैटी एसिड जो है ब्यूटायरिक एसिड, ये आपको बटर में मिलता है. और याद रखिए, सबसे ज्यादा अबंडेंट जो फैटी एसिड्स हैं, एक होता है पामिटिक एसिड, दूसरा होता है सिटेरिक एसिड. मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड found in the nature is citeric acid followed by palmitic acid. सबसे ज्यादा abundant जो फैटी एसिड होता है, जो आपको फैट्स में मिलता है, सबसे ज्यादा abundant, most abundant fatty acid जो बेटा है, that is citeric acid followed by palmitic acid.
these fatty acids which contain very high number of carbons, they are also rare, and those which contain low number of carbons, they are also rare. And most of the fatty acids which you find, they contain more than 14 carbons. और सबसे ज्यादा abundant जो है वो है सिटेरिक एसिड। तो बेटा आप देखिए, these all fatty acids, अगर आप देखेंगे, these all fatty acids are saturated fatty acids। इसके बाद हम देखेंगे unsaturated fatty acids क्या है। क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे what are unsaturated fatty acids। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमने देखा where you find only carbon carbon single bond, but here when you find unsaturation, अब कार्बन और कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड्स नजर आएंगे, तो आप कहेंगे दिस इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल बेटा, मैं अगर आपको सपोज ये कहूंगा कि दिस इज अ फैटी एसिड CH3 CH2 CH double bond CH COOH, is this a fatty acid? Yes। ये है वैल्यू R का, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइड चेन, और यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नजर आता है, तो आप कहेंगे सर दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बेटा ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको तो हमने देखा, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका है। हम सारे लंबे से फैटी एसिड को नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा फैटी एसिड फिर कहाँ डबल बॉन्ड रखना है, कहाँ नहीं रखना है। हम इसको एक, हमारे पास एक तरीका है, देयर इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर आप देखेंगे, जब हम फैटी एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रा करते हैं, तो आप देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं कार्बन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 2, दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 3, दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 4, दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 5। तो जब भी आप एक फैटी एसिड को ड्रा करेंगे, जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है, उसको आपको देनी पड़ेगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको आपको रखना पड़ेगा ना नंबर 1। तो अगर हम देखेंगे, इस फैटी एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितने कार्बन हैं इसमें, 1 2 3 4 5, मैं लिखूंगा 5। ओके, मैंने क्या लिखा, 5 मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। अब इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड है या नहीं है, अगर होगा तो अनसैचुरेटेड है, अगर नहीं होगा तो सैचुरेटेड। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा। अब मुझे बताइए बेटा, का डबल बॉन्ड कहां पर है, डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो हम यहां पर लिखेंगे डेल्टा, या जिसको आप ट्रायंगल कहेंगे, इस पर सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे 2। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने इस फैटी एसिड को लिखा। अगर ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, तो आप सुपरस्क्रिप्ट में उनके नंबर को आपको एक्सप्रेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक फैटी एसिड है, सपोज दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH CH2 COH। अगर ये एक फैटी एसिड है, तो इतना बड़ा, इससे भी बड़े फैटी एसिड्स होंगे, हम उतने फैटी एसिड जो होंगे वो कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको नंबरिंग करते हैं। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस फैटी एसिड को मैं ऐसे लिखूंगा, शॉर्ट में आपको ऐसे लिखूंगा। कितने कार्बन है बेटा इसमें, 8। मैं लिखूंगा 8। डबल बॉन्ड्स नजर आ गए, तो आप डेल्टा लिखिए या ट्रायंगल बनाइए। अब
कहां कहां पर डबल बॉन्ड्स हैं? डबल बॉन्ड आपको मिलता है बिटवीन 3 एंड 4, डबल बॉन्ड आपको मिलता है बिटवीन 6 एंड 7। तो 3 एंड 4 के दरमियान मैं लिखूंगा यहां पर सुपरस्क्रिप्ट में 3। ये मैंने 3 लिखा, इसका मतलब है डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो 4 ही होगा। फिर दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ है? 6 और 7 के दरमियान मैं लिखूंगा 3, 6। सो इसका मतलब है ये फैटी एसिड है, इसमें 8 कार्बन हैं। ट्रायंगल का मतलब है अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड्स हैं, कहां पर है? 3। इसका मतलब है 3 का कार्बन पर 3 का किसके साथ कनेक्शन होगा? 4 के साथ। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के दरमियान मैं यहाँ 3 लिखूंगा। फिर है 6 और 7 के दरमियान मैं लिखूंगा 6। तो ऑटोमेटिकली वो चलेगा 6 और 7 के दरमियान होगा। इज दैट क्लियर? मैं आपको ऐसे फिर एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास यहाँ पर फैटी एसिड है CH3 CH2 CH COOH। सो सपोज दिस अ फैटी एसिड, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। मैं कैसे कर सकता हूं? पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि मेरे पास फैटी एसिड है, उस फैटी एसिड में 9 कार्बन हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 9। ओके। इसके बाद मुझे डबल बॉन्ड्स नजर आने लगे तो मैं यहां पर डेल्टा लिखूंगा या ट्रायंगल मान लीजिए। अब कहां कहां डबल बॉन्ड है? 2 और 3 के दरमियान, 5 और 6 के दरमियान, 7 और 8 के दरमियान। 2 और 3 के दरमियान मैं लिखूंगा 2। इसका मतलब है ऑटोमेटिकली कार्बन नंबर 2 का डबल बॉन्ड 3 के साथ। फिर कहां पर है? 5 और 6 के दरमियान मैं लिखूंगा 5 और 6 में से सिर्फ 5। फिर यहां पर 7 और 8 के दरमियान मैं लिखूंगा 7 और 8 के दरमियान है, मैं लिखूंगा 7। सी 9 9 कार्बन है, ट्रायंगल है, इसका मतलब है अनसैचुरेशन है। कहां कहां है? 3 डबल बॉन्ड्स हैं बिटवीन 2 एंड 3, 5 एंड 6, 7 एंड 8। So this is a method by which we represent the unsaturated fatty acids. हम सारे फैटी एसिड की स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं करेंगे, आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा, आपको नीट में पूछा जाएगा, वहां पर दिया होगा ऐसे फैटी एसिड और आपको वहां पर ऑप्शंस होंगे कौन सी ये जो कौन सा नाम, कौन सी जो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो ठीक है, वो करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए फैटी एसिड का नाम लिखने के लिए, आपको फैटी एसिड का रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको देखने हैं कितने कार्बन्स हैं, उसके बाद देखना है डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर है तो ट्रायंगल, अगर नहीं है तो मत लिखिए ट्रायंगल या डेल्टा। तो फिर किस कार्बन पर अनसैचुरेशन है वो लिख लीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसमें 9 कार्बन हैं तो आप ऐसे लिखिए 9:2। फिर कितने कार्बन, कितने डबल बॉन्ड्स? 3। आप लिखेंगे 9:3। फिर कोलन कर लीजिए, फिर लिखिए कहां कहां पर है, कहां कहां पर है? 2 5 7। लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड, ये बेटर मेथड है। इज दैट क्लियर? तो फैटी एसिड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो अब हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट फैटी एसिड्स। सपोज मेरे पास एक फैटी एसिड है, मैं लिख रहा हूं कि फैटी एसिड है बेटा, उसका नाम है पामिटोलिक एसिड। क्या है? पामिटोलिक एसिड। दूसरा है ओलिक एसिड। तीसरा है लिनोलिक एसिड। इसी तरह से लिनोलिनिक एसिड, इसी तरह से arachidonic acid. These all fatty acids are unsaturated fatty acids. Palmitoleic acid, oleic acid, linolic acid, linolenic acid और ये जो है बेटा
arachidonic acid, these are all unsaturated fatty acids. तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूं, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा पामिटोलिक एसिड, मैं लिखूंगा 16 डेल्टा 9। इसका मतलब है इसमें 16 कार्बन है, डबल बॉन्ड एक है, दैट इज बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10। इसी तरह से मैं यहां पर ओलिक एसिड को लिखूंगा 18 डेल्टा 9। So this is 16 delta 9, that is called palmitoleic acid. एक है palmitic acid, वो saturated fatty acid है. This is palmitoleic acid, ये unsaturated है, एक डबल बॉन्ड है, 16 कार्बन। अब 18 कार्बन का फैटी एसिड, उसमें डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 9 पर, लेकिन 18 कार्बन, उसको हम बोलते हैं ओलिक एसिड। इसी तरह से एक और फैटी एसिड, उसमें भी 18 कार्बन हैं, तो मैं उसको लिखूंगा 18। डबल बॉन्ड्स आपको वहां पर दो नजर आते हैं, एक आता है 9 और 10 के दरमियान और दूसरा होता है 12 और 13 के दरमियान। तो मैं लिखूंगा कार्बन नंबर 9 और 10, कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान डबल बॉन्ड्स हैं। इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, लिनोलिक एसिड को 18 डेल्टा 9 12 15। सो इसका मतलब है, देखिए बेटा, इसमें 18 कार्बन हैं, इसमें भी 18, इसमें भी 18, लेकिन फर्क है बिटवीन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। यहां पर एक ही डबल बॉन्ड है, आप कहेंगे ओलिक एसिड। यहां पर दो डबल बॉन्ड है 9 और 12 पर, तो आप कहेंगे लिनोलिक एसिड। 18 कार्बन लेकिन 3 डबल बॉन्ड्स, 9 और 10 के दरमियान, 12 और 13 के दरमियान, 15 और 16वें कार्बन के दरमियान, आप कहेंगे लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड्स, लिनोलिनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड्स। अब एराचिडोनिक एसिड अगर आप देखेंगे, उसमें 20 कार्बन है, मैं लिखूंगा 20 डेल्टा 5 8 11 14। अब देखिए यहां पर 4 डबल बॉन्ड्स नजर आते हैं आपको। अगर आप देखेंगे यहां पर आपको 4 डबल बॉन्ड्स नजर आते हैं, 5 और 6 कार्बन के दरमियान, 8 और 9 के दरमियान, 11 और 12 के दरमियान, 14 और 15 के दरमियान, लेकिन कार्बन कितने हैं यहां पर? 20 हैं। तो हम इसको बोलेंगे बेटा एराचिडोनिक एसिड। तो बेटा हमने देख लिया, अब हम ड्रा कर सकते हैं इसको, अब इसको भी ड्रा कर सकते हैं, इसको भी आप आराम से ड्रा कर सकते हैं। इसको ड्रा करने के लिए आप लिखेंगे कार्बन चेन, 16 कार्बन चेन, टर्मिनल पर रखेंगे COOH, वो कार्बन नंबर 1 होगा, फिर आप 9th और 10th के दरमियान डाल दीजिए डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो आज हमने देखा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि लिपिड्स की जो किस्में हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं फैटी एसिड। आज हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है। और याद रखिए बेटा कि जो भी आपको लिपिड्स मिलेंगे, जो भी आपको फैट्स या ऑयल्स मिलेंगे, जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन वो लिपिड्स जिनमें आपको मिलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन लिपिड्स में होंगे, उन लिपिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन लिपिड्स में होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। दैट मीन्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होते हैं। एट रूम टेम्परेचर दे आर लिक्विड्स। लेकिन जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा वो
कम टेम्परेचर पर पिघलेंगे नहीं, वो सॉलिड रहेंगे एट रूम टेम्परेचर। उनको लिक्विफाई करने के लिए आपको हीट करनी पड़ेगी उनको। इसीलिए हम कहते हैं कि जिन लिपिड्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनको हम बोलते हैं फैट्स। और जिन लिपिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, उनको हम बोलते हैं ऑयल्स। तो अब आपको डिफरेंस नजर आई होगी, व्हाट इज फैट, व्हाट इज ऑयल। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपको, चलो हम मान लेते हैं वो लिपिड और ऑयल एक जैसा होता है, ऑयल और फैट एक जैसा होता है। लेकिन अब हमें समझ आता है कि जो फैट होता है वो सॉलिड होता है। क्यों सॉलिड होता है? उसको रूम टेम्परेचर इसलिए सॉलिड होता है, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होते हैं? क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ऑयल्स जनरली कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हाइल एज फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्योंकि ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, देखिए बेटा आप याद रखिए, जब एक फैटी एसिड में सिर्फ कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आप कहेंगे सर सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई कैसे होता है और इनका लो कैसे होता है? हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन 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 के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रो फैटी एसिड्स में आप देखेंगे कहीं पर डबल बॉन्ड्स होंगे। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो आप कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर एक से ज्यादा होंगे आप कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, म्यूफा पिफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड नजर आएगा। सपोज पामिटोलिक एसिड, यहां पर एक ही डबल बॉन्ड है, हम कहेंगे इट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन आप देखिए ओलिक एसिड, इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है, इट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर देखिए लिनोलिक एसिड में 9 और 10 के दरमियान, 12 और 13 के दरमियान 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड्स हैं। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स किसी फैटी एसिड में होंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो बात उठी है फैटी एसिड्स की। तो बेटा याद रखिए, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और ये सिट्रेट होते हैं। लेकिन जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात उठती है, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सपोज यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2COOH, सपोज दिस इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर चेन बेंड होती है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर निक हो जाता है, वहां पर चेन बेंड हो जाती है। और जब फैटी एसिड्स स्ट्रेट होंगे तो वो एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, उनके दरमियान वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। लेकिन जब फैटी एसिड्स होंगे टेढ़े मेढ़े, कर्वड होंगे, बेंड होंगे, जिगजैग होंगे, तो वो एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगे, उसके वजह से उनके दरमियान वान डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा नहीं होंगे, तो इसकी मदद से उसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। अगर मेरे पास सिटिक्स होंगे 10 सिटिक्स, वो सब की सब 10 सिटिक्स स्ट्रांग होंगे तो मैं एक गुच्छा बनाऊंगा, वो स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास 10 सिटिक्स हैं और वो आड़ी तिरछी हैं तो उनका गुच्छा भी स्ट्रांग नहीं बनेगा, गुच्छा भी वीक होगा। तो इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वहां पर डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो इन चेन्स को जिगजैग बनाते हैं और चेन्स एक दूसरे के क्लोज नहीं आते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अकॉर्डिंगली वो जो वहां से फैट या ऑयल बनेगा उसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। अगर आप देखेंगे पामिटिक एसिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप देखेंगे एराचिडोनिक एसिड का, इसका -63 डिग्री सेल्सियस है। तो
अगर आप देखेंगे जो एनिमल्स सब जीरो टेम्परेचर पर रहते हैं, सब जीरो टेम्परेचर पर, समंदर के लोअर लेवल पर या पोलर एरियाज में जहाँ पर सब जीरो कंडीशंस होते हैं, उन एनिमल्स की बॉडी में ऐसे फैट्स होते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड